हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की ईवीएस की वर्कशीट चैप्टर 9 अवर स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट आंसर। द वर्किंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय दिस सिस्टम। इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ऑर्गन्स, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, लंग्स है, ठीक है, डायफ्राम है, रिब्स है, ये सब क्या है? आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं। तो कौन सा सिस्टम ऐसा होता है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स की वर्किंग को कंट्रोल करके रखता है? वो होता है आपका नर्वस सिस्टम। दिस जॉइंट अलाउज द मैक्सिमम मूवमेंट। कौन सा ऐसा जॉइंट है? आपने जॉइंट्स पढ़े हैं ना चैप्टर में, तो कौन सा ऐसा जॉइंट है जो सबसे ज्यादा मूवमेंट अलाउ करता है? वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स विद फाइबर्स कॉल्ड। जो मसल्स होती हैं वो बोन्स से किस तरीके से अटैच्ड होती हैं? उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? फाइबर्स के थ्रू अटैच्ड होती हैं, तो उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? टेंडन्स। then their muscles are these muscles are under our control। कौन सी ऐसी मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं? ठीक है, मसल्स अटैच्ड टू आर स्केलेटन, जो हमारे हड्डियों का ढांचा है, हमारे स्केलेटन से जो अटैच्ड है मसल्स, वो हमारे कंट्रोल में रहती हैं। fill in the blanks। the human skeleton encloses and protects all the dash organs of the body। जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट किसको करता है? सारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके चलता है। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? वर्टिब्रल कॉलम। द मसल्स विच आर नॉट अंडर आर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको हम इनवॉलंटरी कहेंगे, और जो हमारे कंट्रोल में है वो है वॉलंटरी। The ligaments are the strong tissues which hold the bones together। जो bones को एक जगह बना के रखती हैं उनको हम, वो कौन सी ऐसी टिश्यूज हैं? लिगामेंट्स। जो पावरफुल फीमर बोन है बियर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी। जो फीमर बोन है वो सबसे ज्यादा वेट जो है हमारी पूरी बॉडी का उसको बियर करती है, उसको ढोती है, उसको संभालती है। मैच द फॉलोइंग: वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड, नी, hinge joint, rib cage, heart and lungs, skull, brain। Write short answers। What is a joint? Joint हम किसे कहते हैं? A joint is the meeting point of two bones held together by strong tissues called ligaments। एक मीटिंग पॉइंट है जहां पर दो बोन्स मिलती हैं आकर, और कौन सी टिश्यूज से मिलती हैं आकर? लिगामेंट्स के थ्रू। हमने अभी फिलअप्स में भी पढ़ा है ऊपर। तो लिगामेंट्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग टिश्यूज होते हैं जो कि दो जॉइंट्स को जोड़ने में, मिलाने में काम आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन योर बॉडी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स कौन कौन सा? हिंज जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट है, और ग्लाइडिंग जॉइंट है। ये चार तरह के जो जॉइंट हैं वो हमारे कौन से जॉइंट हैं? मूवेबल। मूवेबल मतलब जो मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ द फेशियल रीजन इज मूवेबल। आपके फेशियल रीजन का कौन सा पार्ट मूवेबल है? अब जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आप बोल किस लिए पाते हैं? क्योंकि आपका जो लोअर जॉ है वो आपका मूवेबल है। अगर वो मूवेबल नहीं होगा, ना ही आप बोल पाओगे, ना ही आप कुछ खा पाओगे, क्योंकि आपके फेस का कोई भी और पार्ट मूवेबल नहीं है। तो 14 बोन्स होती है हमारी फेशियल रीजन में, ये हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। और जो हमारा लोअर जॉ होता है वो होता है मूवेबल। तो हमें किस चीज में मदद करता है? खाना खाने में और बात करने में। There are 14 bones in the facial region and among them only the lower jaw is movable। It enables us to eat and talk। What is bone marrow? Bone marrow क्या होता है? It is soft spongy material found inside the cavities of long bones। जो कि लॉन्ग बोन्स होती है हमारी बॉडी में, उसकी कैविटीज में जो पाया जाता है वो होता है बोन मैरो। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी मटेरियल होता है। बोन्स क्या होती हैं? व्हाट आर बोन्स? बोन इज लिविंग ग्रोइंग टिश्यू मोस्टली मेड ऑफ कोलेजन। कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं उसकी बनी हुई होती है कैल्शियम फोस्फेट मिनरल दैट एड्स स्ट्रेंथ एंड हार्डन्स द फ्रेमवर्क। अब आपको बता दूं, ये कोलेजन है और कैल्शियम फोस्फेट है, इसके कॉम्बिनेशन से हमारी बोन्स बनी हुई होती हैं, जो कि इसको स्ट्रेंथ भी देता है, इसको हार्ड भी करता है, और इसके फ्रेमवर्क को एक बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
और ये लिविंग ग्रोइंग टिश्यू इनको क्यों कहा गया है बोन्स को? आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, वो धीरे 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 ग्रो करते हैं ना, तो उनकी बोन्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ डेवलप होती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे आपकी बोन्स जो है वो ग्रो हो रही हैं, आपके टिश्यूज जो है वो ग्रो हो रहे हैं, तो वो इसलिए इसको बोन्स को लिविंग कहा गया है। ठीक है, नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। हाउ इज आवर स्केलेटन यूजफुल टू अस? हमारा स्केलेटन हमारे लिए किस लिए यूजफुल है? ये आपको पता ही है, स्केलेटन किस चीज से बना हुआ होता है? बोन्स का ढांचा होता है, हड्डियों का ढांचा होता है, उसी को हम स्केलेटन कहते हैं। और ये क्या करता है? ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, उनको सपोर्ट देता है, उनको एक शेप, और हमारी बॉडी को एक शेप देता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ मसल्स होंगी, तो हम ना ही उठ सकते हैं, ना ही बैठ सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते हम। तो मसल्स और बोन्स दोनों मिलजुल कर काम करती हैं, एक के बिना एक अधूरी है। अगर सिर्फ बोन्स होंगी और मसल्स नहीं होंगी तो भी हमारा चलना फिरना मुश्किल है, और अगर सिर्फ मसल्स होंगी बोन्स नहीं होंगी तब तो हम बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो आंसर इज द ह्यूमन skeleton is a framework of bones. This framework of bone encloses and protects all the internal organs and gives support, strength and shape to the body. हाउ डू मसल्स वर्क? अब मसल्स किस तरीके से वर्क करती हैं? मसल्स क्या होती हैं? जो आपके बॉडी के अंदर बोन्स के साथ अटैच होती हैं, जो मूवमेंट में आपको हेल्प करती हैं। मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी। सबसे पहले यही पॉइंट है कि आपके मूवमेंट में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं बाय पुलिंग ऑन द बोन्स। व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन्स कम क्लोज टू ईच अदर। व्हेन द नी बेंड्स, व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गेट शॉर्टर, whereas other one relaxes. When the leg stretches, the reverse happens. Well developed muscles give a graceful appearance to the body. अब इसका मतलब ये हो गया, जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो मूवमेंट में हेल्प करती हैं, और बोन्स जिस तरीके से आप पैर खोलते हो, स्ट्रेच करते हो या फोल्ड करते हो, तो मसल्स का जो है मूवमेंट है वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, आपकी मसल्स कब रिलैक्स कर रही हैं, कब वर्क कर रही हैं, वो आपके मूवमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर मसल्स हमारी बॉडी में नहीं होंगी तो हमारी बॉडी जो है वो ग्रेसफुल नहीं नजर आएगी। ग्रेसफुलनेस जो होती है हमारी बॉडी की, वो मसल्स के थ्रू ही आती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स? इनवॉलंटरी और वॉलंटरी मसल्स में जो मेन डिफरेंस है, एक तो ये है कि वॉलंटरी मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं और इनवॉलंटरी मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। वॉलंटरी मसल्स जो होती हैं वो स्केलेटन से अटैच होती हैं, जबकि इनवॉलंटरी मसल्स दे कंट्रोल एक्शंस लाइक द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कनाल। हमारा जो एलिमेंट्री कनाल में खाना जा रहा है उसका मूवमेंट किस तरीके का होगा, इस चीज़ को कौन देखता है? इनवॉलंटरी मसल्स देखते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ कैन वी कीप आवर मसल्स इन गुड शेप? अपनी मसल्स को हम अच्छी शेप में कैसे रख सकते हैं? वी मस्ट मेंटेन अ गुड पोस्चर व्हाइल वी सिट और स्टैंड और वॉक। हमें एक पोस्चर जो है वो बहुत अच्छा बना के रखना चाहिए, बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए, कमर को सीधी रखना चाहिए जब चल रहे हों, बैठ रहे हों या फिर वॉक कर रहे हों। वी मस्ट एक्सरसाइज एंड रेस्ट प्रॉपरली। हमें प्रॉपर एक्सरसाइज और रेस्ट करना चाहिए, हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और जंक फूड नहीं खाना चाहिए। इस तरीके से हम अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स की क्या कर सकते हैं? गुड शेप में रख सकते हैं। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करता है, और हमारी मसल्स पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है उस चीज़ से। और हम कई बार क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सब जंक फूड्स का ही असर होता है। और अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे तो हम मोटे भी नहीं होंगे, और हमें हेल्दी डाइट भी मिलती रहेगी, सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे होते रहेंगे, तो हमें किसी तरह की बीमारी भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।